आज बन रही है चॉकलेट चिप आइसक्रीम, और वो भी बगैर किसी मशीन और बीटर वगैरह के इस्तेमाल के। उसके लिए 2.5 कप दूध इसमें ऐड करूंगी। 8 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है जो सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। चूल्हे पे रखने से पहले इसको मिक्स करेंगे कि कॉर्नफ्लोर की कोई गुठली ना रहे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दरमियानी आंच पर मैंने इसको पकने के लिए रखा हुआ है और लगातार मैं विस्क चलाती रहूंगी और इसी तरह पकाकर इसको गाढ़ा करूंगी। लगातार विस्क चलाना ज़रूरी है, वरना कॉर्नफ्लोर जो है वो चिपक जाएगा और वो ठीक नहीं होगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस, विस्क चलाते हुए ही मैंने इसको ठंडा करना है। इसमें से हीट निकल गई है। अब इस डब्बे के अंदर इसको मैं पोर कर रही हूँ। इसको टैप कर रही हूँ ताकि एयर बबल्स निकल जाए, और इस पे ढक्कन लगा के इसको बंद करके 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ। 2 घंटे के बाद फ्रीज़र से ये बॉक्स मैंने निकाला है। आधा कप बीट की हुई ठंडी क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 3 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आइसक्रीम को कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। इस छोटे बोल के अंदर भी मैंने आइसक्रीम को डाल दिया है, इसके ऊपर भी थोड़े से चॉकलेट चिप ऐड कर देती हूँ। और इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर रही हूँ। अच्छी तरह फ्रोजन हो गई है आइसक्रीम। बॉटम से लूज करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको पानी में डिप करते हैं। सर्विंग बोल को आधे घंटे के लिए मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था। तो रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट चिप आइसक्रीम। तो किचन 123 की ज़बरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें।